हेलो क्लास 10th के प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अपने वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं क्या होते हैं अगला टॉपिक का नाम क्या है। अगला टॉपिक से पहले हम पुराना क्लास में क्या क्या पढ़ चुके हैं याद होगा आप लोग का, क्या क्या पढ़े थे। दूसरा लेसन स्टार्ट किए थे प्रकाश का बर्तन, इसमें पारदर्शी माध्यम पढ़ चुके थे, कैसे कैसे जाता है सघन माध्यम से विरल माध्यम तक विलंब की ओर झुकता है, अविलंब से दूर हट जाता है, ये सब पढ़ चुके थे। अब बर्तन का नियम पढ़ चुके थे। अब बर्तनांक क्या होता है, सापेक्ष बर्तनांक क्या होता है, ये आप लोग पढ़ चुके थे। अब यहाँ उसके आगे क्या पढ़ सकते थे, विभिन्न विभिन्न बर्तनांक होता क्या है। अब बर्तनांक अलग अलग पढ़ चुके थे। अब चलते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम क्या है, क्रांतिक कोण। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, क्रिटिकल एंगल। इसका नॉर्मल सा परिभाषा पहले समझ लेते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन के क्रम में वह विशेष कोण जिसमें अपवर्तन कोण जिसके लिए संगत का अपवर्तन कोण कितना हो, 90 डिग्री हो। फिर से समझ लो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश जाता है तो अपवर्तन के क्रम में क्या हो जाएगा, आपतन कोण का मान जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है तो इस कोण को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को हम IC या C से सूचित किया जाता है। चलिए, ये परिभाषा हो गया दोनों, और एक पूर्णांतरिक परावर्तन पढ़ देते हैं, फिर दोनों को एक साथ समझ लेंगे। क्या समझना है, पूर्णांतरिक का परिभाषा क्या होता है, समझिएगा। सघन माध्यम से चलती हुई कोई प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम की सतह पर जब कोई क्रांतिक कोण के मान से अधिक वाले आपतन कोण पर आपतित होती है, तब यह किरण उसी माध्यम में क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी इसका एग्जाम्पल होता है हीरे का चमकना, मृग मरीचिका का बनना। देखिए ध्यान से, अगर फोटो आपको दिख रहा होगा तो ध्यान से देखिएगा। कोई प्रकाश की किरण, देखिए ये हमारा किरण हुआ, ये क्या हुआ, देखिए ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाएगा तब क्या होगा, इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये चला गया था, थोड़ा सा क्या हो गया, ऐसे चले गया। फिर दूसरे का कंडीशन लिए थोड़ा सा और क्या कर दिए, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये हमारा किरण, कोई प्रकाश किरण है, इसको जाना ऐसे चाहिए था, थोड़ा सा तिरछा हो गया, समझ गया। फिर थोड़ा सा एंगल डेविएट किए, थोड़ा और तिरछा हो गया, तब क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, संगत के अपवर्तन कोण का मान यहाँ पर 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री होगा ना, तब ये वाला और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तब क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा कलम अगर होगा तो बताते हैं। ध्यान से देखिएगा इसका, देखिए ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा प्रकाश की किरण जाने लगेगा। देखिए ध्यान से, कोई ऐसा मतलब ऐसे गया और ऐसे, मतलब सतह, इसके सतह पर क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा कोण। तब इसी कोण को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। थोड़ा सा और इसको क्या कर देंगे, जब डेविएट कर देंगे, जब इसको थोड़ा सा और क्या कर दिए, तिरछा कर देंगे। जब तिरछा कर देंगे तब ये जो एंगल ऐसे बन रहा था, अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, पानी के अंदर ही प्रकाश आने लगेगा। तब इसी एंगल को हम बोलते हैं, यानी इसी कोण को हम बोलते हैं, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका महा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होता है जिसका नाम क्या है, हीरे का चमकना। हीरा इतना चमकता क्यों है, हीरा इसलिए चमकता है क्योंकि उसके अंदर में हो रही घटना का नाम क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी के कारण क्या होता है, हीरा बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। एक एग्जाम्पल और होता है मृग मरीचिका का बनना। अब ये मृग मरीचिका क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। कभी कभी आप हाईवे पर या रोड पर जब चलते हुए देखते हो कि आगे की ओर आपको दिखाई देता होगा पानी, लेकिन जब आप उसके नज़दीक जाते होंगे तो आपको पानी नहीं दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि वो हमारे आँख का भ्रम होता है, और वहाँ पर कौन सी घटना हो रही होती है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो रही है, जिस कारण हमको वहाँ पर पानी दिखाई देता है। सेम यही घटना कहाँ होती है, राजस्थान में भी होती है। राजस्थान मतलब राजस्थान बोलते हैं, मतलब डेजर्ट एरिया, मतलब जहाँ मरुस्थल हो, तो वहाँ पर क्या होते है, अब दूर दूर तक बालू ही बालू होता है। जब आदमी को वहाँ पर मृग मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या हो जाता है, वहाँ पर पानी हमको दिखने लगता है, जिस कारण क्या हो जाता है, वहाँ पर हम लोग का लगता है जैसे वहाँ आगे में पानी है, लेकिन ओरिजिनल में वहाँ पर जाके देखते हैं तो क्या होता है, वहाँ पानी नहीं होता है। ये सब हमारे क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होने लगता है।
इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कोई दिक्कत। अब चलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का घटना का 2 शर्त होता है, 2 शर्त होगा तभी जाके क्या हो पाएगा, वो बन पाएगा, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो पाएगा। पहला घटना का मतलब पहला शर्त क्या है, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये हमारा हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन का शर्त। अब चलते हैं अगले दिन अगले लेंस के बारे में जानेंगे, लेंस क्या होता है, ये सब अगले वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इसमें आपको क्लास 10th के सभी हिंदी मीडियम, खास करके बोल रहे हैं हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़ जाए, जिसके कारण हम दिन बाय दिन यानी पर डे हम एक वीडियो डालेंगे और आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें।